हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि बैंकों का पेंशन अपडेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और वो नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है संगला साहब का। अभी तक कोई आशा नहीं है कब उसकी तारीख आएगी, लेकिन इसमें ऐसा क्या पॉइंट है जो हमें लीगली पेंशन अपडेशन के लिए ऑथराइज करता है, और उस पॉइंट को कभी पकड़ा ही नहीं गया। और उस पॉइंट को आईबीए और यूएफबी तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी ही करामात है ये। और उस ये करामात को क्यों बताएंगे? क्योंकि मैंने बताया था आपको पेंशन रेगुलेशन 995 एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट के आधार पर नहीं बना हुआ है, इनकी मनमर्जी से बनाया है। और इस स्मॉल कम्युनिटी ने बनाया था, इसमें शामिल थे आईबीए कर्मचारी और हमारे कुछ जो एम्प्लॉयज हैं वो, और बैंकर चलम साहब भी थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी गलती को ये तो क्यों सुधारेंगे। और इनको उलझा रखा है पेंशनर्स को कह के पेंशन अपडेशन होगा, ये होगा, रेजुलेशन में आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब कल मैं जो चीज़ बताऊंगा वो अलग प्रकार की होगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ एग्रीमेंट होता क्या है। जो अधिकतर लोग ये समझते हैं कि एग्रीमेंट एक छोटी मोटी चीज़ है और ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि लीगली इसका क्या अर्थ निकलता है। और आपको पता होगा कि लीगली एग्रीमेंट का मतलब ये निकलता है कि जब वो पता है कि कम्यूटेशन पे 11.5 साल या 10.5 साल में फैसला हो गया था। एआईबी पार्क वालों ने भी केस जीत लिया था, पीएनबी वालों ने जीत लिया था, कई स्टेट के कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने कर दिया। गवर्नमेंट तो कर सकती है। अंत में जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यही कहा था कि जब आपने कम्यूटेशन लिया था तो उस समय आप में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। एक बात। अब मैं आता हूं हमारी एग्रीमेंट में। मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं यहां पे, हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, और इस जानकारी को बहुत जरूरी है एआईबी पार्क वाले, सीवीपीआरओ वाले सारे समझें, और खास करके मैं चाहूंगा बी बैंकर्स वाले, ये उनमें कुछ दम है। और तो ये सब इधर उधर की फालतू की बकवास करते रहते हैं, इनसे कोई नहीं पूछता है, क्योंकि अभी तक उन्हें यही पता नहीं चला 35.1 जो अपडेटिंग दे रखा है उसमें कहाँ खामियां हैं। उसको मैं कल बताऊंगा। When a valid agreement exists between the Indian Bank Association unions, valid agreement, भैया ये जो वैलिड एग्रीमेंट है ना, ये कोई ऐसे नहीं हो जाता। इसका एक्ट है एक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इसके बड़े मतलब निकलते हैं। वैलिड का मतलब वैलिड, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। क्या ऐसा वैलिड एग्रीमेंट हुआ था? हुआ था आईबीए के बीच में, यूनियंस के बीच में, और विद द अप्रूवल ऑफ डीएफएस इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वैलिड डॉक्यूमेंट है। बट द रेगुलेशंस आर नॉट अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द एग्रीमेंट। लेकिन जो रेगुलेशन यानी जो पेंशन रेगुलेशन बना वो एग्रीमेंट के अनुसार नहीं है। हो गया काम। यदि ये प्रूव हो जाता है कोर्ट में तो पेंशन अपडेशन को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब इसमें क्या क्या करना है? द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी, अब नीचे लिखे आप एक्शन ले सकते हो यदि आपका जो एग्रीमेंट है। और आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो स्मॉल कमेटी थी उसका कोई रोल नहीं था। उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि स्मॉल कमेटी ने यह कहा था, आईबीए ने यह कहा था, उसने यह कहा था। अरे स्मॉल कमेटी ने कुछ भी नहीं कहा था। स्मॉल कमेटी को केवल टास्क दिया गया था कि आप पेंशन रेगुलेशन बनाइए, बस आरबीआई की लाइन पर और सेंट्रल सिविल सर्विस की लाइन पर, बस इतना सा था। स्मॉल कमेटी ने कुछ भी नहीं कहा। अब वैलिड एग्रीमेंट हो गया। दूसरा, फॉर्मलाइज द एग्रीमेंट, एंश्योर द एग्रीमेंट इज ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड, recognized by all parties involved, including the Department of DFS. This strengthens the legal basis for demanding compliance with the bill. कहते हैं जो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ क्या इसको अप्रूवल मिला? कहां से? डीएफएस से मिला। ये बन गया पक्का लीगल डॉक्यूमेंट और उसमें अपडेशन है, लेकिन रेगुलेशन में अपडेशन नहीं है। तो इन्होंने अनेक्सर 1 लगा करके उसको खत्म कर दिया है। तो ये अनेक्सर 1 का जो इनको ऑथराइज किया था वो किसने किया था? क्या एग्रीमेंट में था? यदि एग्रीमेंट में था अनेक्सर 1 तो फिर तो कभी हुआ ही नहीं और ना तुमको कोई पेंशन अपडेशन दे सकता है। अनेक्सर 1 यदि एग्रीमेंट में नहीं है तो ये अनेक्सर 1 नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं हम।
कंसल्ट विद द लीगल एक्सपर्ट्स। ये छोटे मोटे नहीं, लीगल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन लीगल एक्सपर्ट जो लॉ का जानकार है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जानकार है, जो एग्रीमेंट्स का जानकार है, इस प्रकार का वकील नहीं चाहिए। ऐसे नहीं वकील जाकर खड़े हो गए, पोथी ले गए और हम वकील हैं और आगे बहस करने के लिए, उनसे ये वकील का काम नहीं होगा। इन्वेस्टिगेट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेज, appeals that may be available to address the non-compliance with the agreement. This may involve filing formal complaint or requesting review of the regulation by। अब यहां जो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस, ये जो गलती हुई है, इस गलती को सुधारने के लिए यूएफबी तो जाएगा नहीं। इस गलती को सुधारने के लिए आप सीएलसी को लिखें, आप डीएफएस को लिखें, आप आईबीए को लिखें, आप बैंक के मैनेजमेंट को लिखें कि भाई आपका एग्रीमेंट था, उसमें पेंशन अपडेशन था, आपके रेगुलेशन से क्या छूट गया, आप इसको ठीक कीजिए और इस एग्रीमेंट के अनुसार अपने रेगुलेशन बनाइए। इनके पास से जवाब आएंगे, वो जवाब काम आएंगे आपको कोर्ट में। नेक्स्ट, और इस काम को कौन कर सकते हैं? आई पार्क करें, सीबीपीआरओ करें और खास करके बी बैंकर्स करें, वही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक्स ग्रेसिया का भी लेटर सीएलसी को दे रखा है। इनिशिएट डायलॉग एंड निगोशिएशन, लोगों से बातचीत करें। एंगेज इन डायरेक्ट डायलॉग विद आईबीए एंड डीएफएस टू डिस्कस इश्यू एंड सीक द एड्रेस द नॉन कंप्लायंस। हमारे लोग जा करके डीएफएस से मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलते हैं, आईबीए से मिलते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं करते कि आपके एग्रीमेंट का कंप्लायंस नहीं हुआ है, उसके अनुसार आपके रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं। कृपया जब भी जाओ, सितंबर में कोई मीटिंग है किसी उसकी ग्रुप ऑफ पेंशनर्स की, इस बात को उठाएं वहां पे कि हमारा जो एग्रीमेंट था उसमें पेंशन अपडेशन था, लेकिन स्मॉल कमेटी ने प्रोविजंस बनाते समय उसको क्यों छोड़ दिया। आगे, दिस कैन इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द लीगल आर्गूमेंट्स एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इसको मैंने बहुत ही किसी व्यक्ति से लिया था और फिर से मुझे गूगल पर भी मिल गया, सारा का सारा पूरा मैंने पूछा था। और यदि आप करोगे तो आप जब कोर्ट में जब जाओगे तो आप बताओगे हमने सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं सबको एग्जॉस्ट कर रखा है, लेकिन वहां नहीं काम बना है। एक्सप्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज, इन्वेस्टिगेट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेज और अपील्स दैट मे बी अवेलेबल टू एड्रेस द नॉन कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट। अच्छा, अब क्या आगे, कंसीडर लीगल एक्शन इफ द एबव एफर्ट्स आर, सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं तो लीगल एक्शन की जरूरत है। आंसर, कंसीडर इनिशिएटिंग लीगल एक्शन टू एनफोर्स द एग्रीमेंट एंड कंपेल द अपडेटिंग ऑफ द रेगुलेशन, दिस में इन्वॉल्व फाइलिंग लॉ सूट, और ये आपको कोर्ट में लॉ सूट करने के लिए बाध्य कर सकता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और आज में पब्लिक अवेयरनेस, एडवोकेसी, एंगेज इन पब्लिक अवेयरनेस, कंपेल्स टू हाईलाइट द इश्यू ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंपॉर्टेंस। और हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी हमारे और एसोसिएशंस हैं, इनको आपस में बताया जाए, इनको अवेयरनेस फैलाई जाए, इनके इंफॉर्मेशन दी जाए कि इस प्रकार की गलती हुई है। आपको केबल और केबल यदि पेंशन अपडेशन चाहिए तो केबल और केबल आपके पेंशन रेगुलेशन 995 आपके एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनसे मेल खाने चाहिए। स्मॉल कमेटी को कोई अधिकार नहीं था कि उनको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे उसमें पेंशन अपडेशन था कि उसको ये दूसरे तरीके से निकाल दें। स्मॉल कमेटी को अधिकार नहीं था कि आप अपडेटिंग डालें लेकिन उसमें आप अनेक्सर 1 जोड़ दें। इनसे पूछा जाए कि आपने अनेक्सर 1 क्यों जोड़ा, ये अल्ट्रा वायरस है। यदि कोई आपका रेगुलेशन अल्ट्रा वायरस है तो वो नल एंड वॉइड होता है। केवल और केवल यही आपको चीज है जो आपको दिला सकती है पेंशन अपडेशन। नहीं, कितना ही जोर लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है, सुन भी नहीं रहे 29 साल से। यदि इस चीज को पहले पकड़ा गया होता तो अब तक आपका पेंशन अपडेशन हो गया होता। अब इस चीज को यूएफबी तो कहेगा नहीं क्योंकि उनका सीधा हाथ है इसमें, और आईबीए का भी सीधा हाथ है। स्मॉल कमेटी में वो सदस्य थे। अब अपने किए कुकर्म को वो कैसे उजागर करें, कैसे डीएफएस के पास जाएं, कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएं, क्या जवाब देंगे ये गलती करके जो बैठे हुए हैं। पेंशनर से रिक्वेस्ट है तरीका से सारे जो जितने भी ऑप्शन एग्जॉस्ट करते हुए लीगली लड़ें।
ये कोर्टों में जितने भी केस चले हुए हैं ना, ये मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, उसमें जज मान ले नहीं माने, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है कि आपका पेंशन रेगुलेशन आपके एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं, जो मैटर्स हैं, वो मेल खाने चाहिए। स्मॉल कमेटी को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इन पॉइंटों पे आपको प्रोविजन बनाने हैं, इसमें पेंशन अपडेशन था, लेकिन आपने इसको अपडेटिंग पर डाया है, लेकिन उसको एक अनेक्सर में बांध दिया। ये किसके कहने से बांधा? यदि एग्रीमेंट में अनेक्सर 1 है तो फिर कोई भी आपको पेंशन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्रीमेंट में अनेक्सर 1 होगा। यदि होता तो चक्रवर्ती साहब ये नहीं कहते कि आपको अगले पे रिवीजन से पेंशन अपडेशन हो जाएगा। क्यों? वो तो ऐसा हो जाए कि उसमें तो पेंशन अपडेशन खत्म ही हो जाता है। केबल और केबल आपके रेगुलेशन 995 में अनेक्सर 1 35.1 का अनेक्सर है, वो आपके पेंशन अपडेशन को रोक रहा है। उसको निकलवाइए, वो निकलेगा तब कि भैया इन दोनों में तालमेल बिठाओ, जो चीज़ छूट गई है उसको जोड़ो। आगे क्या होगा लीगली जजाओं काम है, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में गया हुआ है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।